Welcome to my channel Mathematics Makes Maths Easy. Today we will study class 9 chapter 11 constructions exercise 11.2 all question solved. आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 11.2। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ABC। यहाँ पे हमको एक ट्रायंगल ABC को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोल रहा है। हमको दिया हुआ है BC 7 सेंटीमीटर, एंगल B दिया हुआ है हमको 75 डिग्रीज का, फिर हमको AB प्लस AC यानी कि दो साइड को ऐड करके हमको दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, यानी कि सम ऑफ टू साइड्स हमको दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, और हमको दिया हुआ है यहाँ पर एक एंगल 75 डिग्रीज और दिया हुआ है बेस हमको BC 7 सेंटीमीटर। कैसे होगा आइए देखिए। ये है एक्सरसाइज 11.2। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कंस्ट्रक्ट करने के लिए ट्रायंगल ABC गिवन दिया हुआ है BC 7 सेंटीमीटर, एंगल B 75 डिग्रीज और सम ऑफ टू साइड्स यानी कि 13 सेंटीमीटर। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे BC 7 सेंटीमीटर को। यहाँ पर हम लोग ले लिए हैं एक पॉइंट B और यहाँ पर ले लिए हैं एक पॉइंट C। ये जो BC है ये मेरा है 7 सेंटीमीटर का, ओके। एंड विथ पॉइंट B में जो हम लोग लिए थे यहाँ पर, ये पॉइंट B में हम लोग ड्रॉ करेंगे 75 डिग्रीज का एंगल, क्योंकि क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था एंगल B इज इक्वल टू 75 डिग्रीज। ये पॉइंट B में हम लोग यहाँ पर 75 डिग्रीज का एंगल को कंस्ट्रक्ट किए हैं, ओके। तो ये वाला जो है ये मेरा हो गया है 75 डिग्री वाला एंगल, ये हो गया है 75 डिग्रीज। फिर देखिए ये है B, कट ए लाइन सेगमेंट BD। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, एक लाइन सेगमेंट BD को कट किए हैं। BD क्या है मेरा, BD है मेरा 13 सेंटीमीटर, जो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था AB प्लस AC। इसको हम लोग पकड़ लिए हैं, ये है मेरे पास BD। तो जो B मेरा बना था 75 डिग्री एंगल का, वहाँ पे हम लोग 13 सेंटीमीटर पे एक कट किए हैं और इसको नाम दे दिए हैं हम लोग BD। और ये वाला जो हमको D पॉइंट मिला था, ये D पॉइंट को हम लोग ये वाला C पॉइंट के साथ में ऐसा ज्वाइन कर दिए हैं। तो ये हमको यहाँ पे मिल गया है ट्रायंगल DBC, ओके। अब पॉइंट C, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CD। ये वाला जो हमको मिला है CD, ये CD का हम लोग क्या किए हैं, ये CD लाइन का हम लोग एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए हैं। जब हम लोग ये CD का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन को ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा दो पॉइंट्स, यानी कि ये मेरा बन गया है पॉइंट P और ये मेरा बन गया है पॉइंट Q। ये जो दो पॉइंट्स हमको मिला है पॉइंट P और पॉइंट Q, ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे हम। देखिए ये दोनों पॉइंट्स को जब ज्वाइन कर रहे हैं तो ये वाला हो गया है मेरा PQ। तो ये लाइन जो बना है PQ, इसको हम लोग पीछे की तरफ में एक्सटेंड किए और हम लोग सामने की तरफ में एक्सटेंड किए। ऐसा करने से जो DB है उसके ऊपर में हमको एक पॉइंट मिल गया है, ये वाला पॉइंट, ओके। तो ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा हो गया है पॉइंट A। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमको पॉइंट A मिल गया है और ये वाले पॉइंट A से हम लोग क्या किए हैं, पॉइंट C को ज्वाइन कर दिए हैं। अगर ऐसा करते हैं तो हमको मिल जाता है ट्रायंगल ABC। इस तरीके से हम लोगों ने ट्रायंगल ABC को कंस्ट्रक्ट कर दिया है। देखिए, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CD, नेम इट एज PQ। PQ जो है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है BD को, कहाँ पर, A पॉइंट में, ओके। जॉइन A एंड C, A और C को ज्वाइन कर दिए हैं तो हमको मिल गया है ट्रायंगल ABC। अब हम लोग इसको जस्टिफिकेशन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कहता है जस्टिफिकेशन में, सिंस A इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CD। A जो है वो CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, देयरफॉर AC इज इक्वल टू AD। देखिए A जो है वो क्या है, ये वाला जो पॉइंट A है ये क्या कर रहा है, ये CD के साथ में परपेंडिकुलर है। इसका मतलब अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मतलब ये वाला हो गया है 90 डिग्रीज और ये वाला हो गया है 90 डिग्री, है ना। ये भी 90 है और फिर ये भी 90 है। अगर ये दो 90 है यानी कि इक्वल एंगल्स हो गया है दोनों। तो ये एंगल का ऑपोजिट साइड क्या है, ये एंगल का ऑपोजिट साइड है मेरा ये वाला, और ये एंगल का ऑपोजिट साइड क्या है, ये वाला। जब दोनों एंगल्स इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स का ऑपोजिट साइड भी इक्वल होगा, यानी कि AD इज इक्वल टू AC होगा, ठीक है। देखिए AD इज इक्वल टू AC हो गया।
एज ए बी इज इक्वल टू बी डी माइनस ए डी। ए बी क्या है? ए बी है मेरा बी डी माइनस ए डी। ये वाला ए बी जो है, ए बी क्या है? ये वाला ए बी है मेरा बी डी माइनस ए डी, यानी कि टोटल बी डी से अगर हम लोग ए डी को माइनस कर देंगे तो हमको मिलेगा ये वाला ए बी। ठीक है, देखिए टोटल बी डी से हम लोग ए डी को माइनस कर देंगे तो हमको मिलेगा ए बी। तो यहाँ पर ए सी क्या था? ए सी मेरा इक्वल था ए डी का, इसलिए ए डी की जगह पे लिख दिए हैं हम लोग ए सी। ये मेरा हो गया है बी डी माइनस ए सी। तो देख सकते हैं कि ये वाला ए सी चल गया मेरा उस तरफ, ये मेरा बन जाएगा ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी डी। सिंस बी डी इज इक्वल टू हमको दिया हुआ था पेरीमीटर में 13 सेंटीमीटर, जो कि था मेरा सम ऑफ टू साइड्स। तो ये मेरा हो गया है, देखिए सम ऑफ टू साइड्स, यानी कि ए बी प्लस ए सी 13 सेंटीमीटर, ये था मेरा टू साइड्स जिसका सम हो गया है 13 सेंटीमीटर। हम लोग यहाँ से इसको प्रूफ कर दिए कि ये वाला सम ऑफ टू साइड्स है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 2। देखिए क्या बोलता है, ये है क्वेश्चन 2। ये कहता है कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ए बी सी इन विच बी सी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, एंगल बी दिया हुआ है 45 डिग्रीज और ए बी माइनस ए सी हमको दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। कैसे निकलेगा आइए चेक करते हैं। ये हमको कंस्ट्रक्ट करना है ट्राइंगल ए बी सी, गिवन दिया हुआ है बी सी 8 सेंटीमीटर, फिर हमको एंगल बी दिया हुआ है 45, फिर हम ए बी माइनस ए सी यहाँ पर दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर ए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करेंगे जो कि है मेरा बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। देखिए ये वाला है मेरे पास पॉइंट बी, ये है पॉइंट ए। यहाँ पे कहता है ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यानी कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे बी और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे सी और यहाँ पे हम लोग एक लाइन सेगमेंट 8 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये मेरा हो गया बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड विथ पॉइंट बी कंस्ट्रक्ट 45 डिग्री एंगल। तो यहाँ पर दिया हुआ है 45 डिग्री, तो पॉइंट बी के साथ हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री वाला एंगल और फिर ये 90 डिग्री वाला एंगल को बाइसेक्टर करेंगे, तो ये बना लेंगे हम लोग 45 डिग्री वाला एक एंगल। ओके, ये बन गया है 45 डिग्री। अब देखिए सच दैट एंगल एक्स बी वाई हो गया 45 डिग्रीज, यानी कि ये वाला हो गया है x, ये वाला हो गया है b और ये वाला हो गया है y। इसको हम लोग कह रहे हैं एक्स बी वाई इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, ये है पॉइंट बी, यहाँ पे दिया हुआ है कट ए लाइन सेगमेंट बी डी। यहाँ पर हमको एक लाइन सेगमेंट कट करना है बी डी जिसका मेजरमेंट होगा 3.5 सेंटीमीटर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स। ओके, यहाँ पर देखिए सच दैट बी डी क्या है, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ए बी माइनस ए सी जो कि है 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए ये है पॉइंट बी और यहाँ पर देखिए हम लोगों ने 3.5 सेंटीमीटर लेके कट किया है जो कि है ये वाला डी। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि ये वाला हो गया है मेरा बी डी। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट हमको डी मिला है, ये पॉइंट डी से हम लोगों ने ये वाला पॉइंट सी को ज्वाइन कर दिया है। इस तरीके से हमको मिल गया है ट्राइंगल बी डी सी। ओके, अब देखिए हम लोगों ने डी सी को ज्वाइन कर दिया है पॉइंट सी। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डी सी एंड नेम इट एज पी क्यू। ये वाला जो हमको मिला है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डी सी, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये लाइन डी सी का हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। तो ये वाला जो लाइन डी सी था इसका हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किए हैं, यानी कि ऊपर एक कट किए हैं और फिर नीचे एक कट किए हैं, फिर ऊपर एक कट किए हैं और फिर नीचे एक कट किए हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग डी को पकड़ लिए हैं सेंटर और सी को पकड़ लिए हैं सेंटर। ऊपर नीचे कट करने से हमको ये पॉइंट मिल गया पॉइंट पी, नीचे पॉइंट मिल गया हमको पॉइंट क्यू। ये दोनों पॉइंट्स को क्या किए हैं हम लोग, ये दोनों पॉइंट्स को हम लोग ऐसा ज्वाइन कर दिए हैं और ऊपर की तरफ में इसको एक्सटेंड किए हैं। तो जब हम लोग एक्सटेंड किए हैं इसको तो हमको क्या मिला है, ऊपर की तरफ जब एक्सटेंड किए हैं तो ये वाला हमको जाके जो बी वाई वाला लाइन था वहां पे कट किया है, तो वो मेरा बन गया है पॉइंट ए। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर पॉइंट ए मिल गया। तो ये वाला जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए को हम लोग क्या किए हैं, ये सी पॉइंट के साथ में इसको ज्वाइन कर दिए हैं।
जब ए को हम लोग सी से ज्वाइन कर दिए और यहाँ पर हम लोग पॉइंट बी को पॉइंट सी से ज्वाइन कर दिए, ठीक है, ये पहले से ही था। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी मिल गया। ओके, देखिए, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डी सी एंड नेम इट एज पी क्यू सच दैट पी क्यू बाइसेक्ट्स बी वाई एट ए पॉइंट में उसको क्या किया है, बाइसेक्ट किया है बी वाई को। तब क्या करेंगे, ज्वाइन पॉइंट ए एंड पॉइंट सी। अगर ऐसा हम लोग ज्वाइन कर देंगे पॉइंट सी को तो हमको मिल जाएगा ट्राइंगल ए बी सी। अब देखिए इसको हम लोग जस्टिफाई कैसे करेंगे। जस्टिफिकेशन, सिंस ए लाइज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी डी, ए जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है सी डी का, देयरफॉर ए डी जो है वो मेरा इक्वल हो जाएगा ए सी का। देखिए ए क्या है, ए मेरा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सी डी का। ओके, तो अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल क्या है 90, ये भी एंगल क्या है 90। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है दोनों एंगल क्या हो जाएगा 90 और 90। तो अगर दोनों एंगल 90 90 है तो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि ये वाला जो साइड है ये मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा इस साइड का, क्योंकि जब एंगल इक्वल है तो ये एंगल का ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होगा, इसलिए AD इज इक्वल टू AC है। देखिए A लाइज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CD, तो ये मेरा हो गया AD इज इक्वल टू AC। यहाँ से हम देख सकते हैं कि BD इज इक्वल टू AD माइनस, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि BD इज इक्वल टू AB माइनस AD। तो ये वाला जो AD है वो AC का इक्वल है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, AD की जगह पे लिख दिए हैं AC। ये मेरा हो गया है BD इज इक्वल टू AB माइनस AC। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 3। देखिए क्या बोलता है, ये है क्वेश्चन 3। ये कहता है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल PQR, जहाँ पे QR है 6 सेंटीमीटर, एंगल Q है 60 और PR माइनस PQ है 2 सेंटीमीटर। कैसे होगा देखिए, ये है मेरे पास ट्राइंगल PQR जो कि हमको कंस्ट्रक्ट करना है और हमको यहाँ पर दिया हुआ है QR जो कि है 6, एंगल Q है 60, PR माइनस PQ दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला QR को हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। पॉइंट A, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट QR 6 सेंटीमीटर। ये है मेरा पॉइंट Q और ये है मेरा पॉइंट R। ये मेरा हो गया है QR जो कि क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर का। उसके बाद एट पॉइंट Q हम लोग ड्रॉ करेंगे 60 डिग्री से एंगल। ये वाला पॉइंट Q में देखिए हम लोगों ने एक 60 डिग्री का एंगल को कंस्ट्रक्ट किया है। इस तरीके से हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं 60 डिग्री का एंगल। तो ये वाला जो पॉइंट मिला है ये पॉइंट को हम लोग ऐसा पकड़ के एक्सटेंड कर दिए हैं, यानी कि ये मेरा बन गया है 60 डिग्री वाला एंगल। ओके, अब देखिए एट पॉइंट Q कंस्ट्रक्ट 60 डिग्री एंगल, कट ए लाइन सेगमेंट QO इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर हम लोग QO 2 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट को कट किए हैं, सच दैट QO जो है वो मेरा PR माइनस PQ होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो QO है उसको हम लोग कहाँ कट किए हैं, ये वाला जो हमको मिला था QY, ये QY को हम लोग नीचे की तरफ में ऐसा एक्सटेंड किए हैं, ठीक है। ये नीचे की तरफ में एक्सटेंड करके हम लोग क्या किए हैं, ये वाला जो यहाँ पर QO है 2 सेंटीमीटर उसको हम लोग यहाँ पर कट किए हैं। देखिए ये हो गया है मेरा पॉइंट Q और यहाँ से हम लोग 2 सेंटीमीटर कट किए नीचे की तरफ में, ये हो गया है मेरा QO। ओके, ये वाला जो पॉइंट मिला है O, क्या किए हैं हम लोग, ये वाला पॉइंट O को हम लोग ये वाला पॉइंट R के साथ में ज्वाइन कर दिए हैं, ठीक है। ये हमको मिल गया है ट्राइंगल QOR। अब देखिए पॉइंट C, नाउ ज्वाइन OR को ज्वाइन किए हैं तो हमको मिल गया है ट्राइंगल QOR। तो ये वाला जो हमको मिला है लाइन सेगमेंट OR, उसका हम लोग करेंगे अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OR एंड नेम इट एज AB। ये वाला जो OR है इसका हम लोग क्या किए हैं, ये वाला OR का देखिए यहाँ पे कट किए हैं ऊपर में, फिर यहाँ पे कट किए हम लोग नीचे में, फिर यहाँ पे कट किए हैं और फिर यहाँ पे कट किए हैं। ये मेरा हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OR। तो ध्यान से देखिए ये वाला जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है OR का, ये लाइन को हम लोग और आगे की तरफ ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो ये वाला जो लाइन था QY का, उस लाइन को ये कट कर रहा है एक पॉइंट में,
ये वाला पॉइंट हो गया है मेरा पॉइंट P। ओके, व्हेन AB इज एक्सटेंडेड देन इट इंटरसेक्ट्स विथ QI, लेट दिस इंटरसेक्शन पॉइंट बी P। हमको यहाँ पर जो पॉइंट मिल गया है पॉइंट P, ये मेरा हो गया है इंटरसेक्शन पॉइंट QY के साथ में। ओके, ये वाला जो पॉइंट P मिला है इसको हम लोग पॉइंट R के साथ में ज्वाइन कर देंगे। देखिए लिखा हुआ यहाँ पर ज्वाइन PR। जब हम लोग ज्वाइन कर दिए हैं तो हमको मिल गया है ट्राइंगल PQR। देखिए ये वाला बन गया है ट्राइंगल PQR। ओके, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ट्राइंगल PQR का कंस्ट्रक्शन किए हैं। ठीक है, पॉइंट E कहता है देयरफॉर ट्राइंगल PQR इज फॉर्म्ड। यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं इसका जस्टिफिकेशन। देखिए कहता है सिंस P lies on the perpendicular bisector of OR, therefore PO is equal to PR। P जो है वो क्या है, वो मेरा OR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो रहा है, इसलिए ये वाला जो एंगल है वो है 90 और ये वाला जो एंगल है वो है 90। तो 90 90 है तो क्या होगा, ये वाला दोनों 90 है तो ये बन गया 90, ये बन गया 90। इसका मतलब साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, यानी कि ये वाला बन गया है मेरा साइड्स किसका, ये वाला 90 के ऑपोजिट का, और ये वाला बन गया है मेरा साइड किसका, ये वाला 90 डिग्री एंगल के ऑपोजिट का। यानी कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये दोनों साइड्स भी मेरा इक्वल हो जाएगा, यानी कि PO इज इक्वल टू PR। देखिए PO इज इक्वल टू PR, हमको पता है कि PR क्या है, PR है मेरा PQ इज इक्वल टू QO। PR क्या है, PQ इज इक्वल टू QO। PR क्या है, PR मेरा हो गया है PQ, ये वाला PQ और ये वाला QO। ये PQ और QO मिला के क्या होता है, PQ और QO मिला के हमको मिल रहा है PO। ठीक है, PQ और QO मिला के क्या मिल रहा है, PO। तो PO जो है वो मेरा क्या है, वो मेरा इक्वल टू है PR। ओके, देखिए PQ प्लस QO ये मिला के हमको मिल रहा था PO। तो PO क्या है, PO मेरा इक्वल है PR का, इसलिए यहाँ पर लिख दिए हैं PQ प्लस QO इज इक्वल टू PR। यहाँ से QO मेरा हो गया है PR माइनस PQ, जो कि है मेरा डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, ये मेरा बन गया है 2 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम लोगों ने इसको जस्टिफाई किया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 4। देखिए क्या बोलता है, ये है क्वेश्चन 4। ये कहता है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल XYZ, जहाँ पे एंगल Y दिया हुआ है 30, Z दिया हुआ है 90 और सम ऑफ 3 साइड्स दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर। कैसे होगा, देखिए यहाँ पे हमको कंस्ट्रक्ट करना है ट्राइंगल XYZ। हमको दिया हुआ है बेस एंगल्स, एक है मेरे पास एंगल Y 30, एक है एंगल Z 90 और हमको दिया हुआ है सम ऑफ 3 साइड्स, यानी कि पेरीमीटर हमको दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर। सम ऑफ 3 साइड्स क्या है, सम ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल होता है पेरीमीटर। ठीक है, जो हमको दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर। तो देखिए हम लोग यहाँ पर कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले हम लोग ले लेंगे एक पॉइंट P और उसके बाद हम लोग यहाँ पर ले लिए हैं एक पॉइंट Q। यहाँ पर हम लोग 2 पॉइंट्स ले लिए हैं, पॉइंट P और पॉइंट Q, और उसके बाद हम लोग क्या किए हैं, इसको ज्वाइन कर दिए हैं। तो ये जो पॉइंट P और पॉइंट Q लिए हैं इसका टोटल मेजरमेंट कितना होना चाहिए, पॉइंट P और पॉइंट Q का टोटल मेजरमेंट हो गया है मेरा 11 सेंटीमीटर, यानी कि जो पेरीमीटर दिया हुआ था उसको हम लोग पकड़ लिए हैं PQ, जो कि है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट P है यहाँ पर हम लोग ड्रॉ किए हैं 30 डिग्री एंगल। ये देखिए ये वाला जो पॉइंट Q है, ये वाला जो पॉइंट P है, यहाँ पे हम लोग बनाएंगे 30 डिग्रीज का एंगल, और ये वाला जो पॉइंट Q है यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे 90 डिग्रीज का एंगल। ओके, देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, 30 डिग्रीज बनाने के लिए हमको सबसे पहले बनाना पड़ेगा 60 डिग्री का एंगल। उसके बाद हम लोग 60 डिग्री के एंगल को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या किए हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, पॉइंट P में हम लोग सबसे पहले एक आर्क को ड्रॉ किए हैं। एक आर्क को ड्रॉ करके फिर यहाँ पर एक कट किए हैं सेम रेडियस का, तो ये मेरा बन गया है 60 डिग्री का एंगल। ओके, ये मेरा बन गया है 60। अब ये 60 को हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किए हैं, तो ये वाला जो लाइन जा रहा है ये मेरा बन गया है
30 डिग्रीज वाला एंगल का लाइन, ठीक है। ये बन गया है 30 डिग्री का एंगल का लाइन, तो ये वाला हो गया है 30 डिग्रीज एंगल वाला लाइन, ठीक है। और ये वाला जो था ये बन गया है मेरा 60 डिग्री एंगल्स का लाइन, ओके। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पॉइंट पी से बना लिए हैं 30 डिग्री का एंगल। अब पॉइंट क्यू से हम लोग कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं ये वाला लाइन जो कि मेरा हो गया है 90 डिग्रीज का लाइन, ओके। अब देखिए यहाँ पर जो हम लोग 90 डिग्री का एंगल बनाए थे, ये वाला मेरा बन गया था 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो इसका हम लोग किए हैं फिर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो 90 डिग्री एंगल का जो हम लोग किए हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो हमको मिल गया है ये वाला लाइन, ठीक है। देखिए ये मेरा बन गया है टोटल ये 90 डिग्रीज का एंगल बाइसेक्टर। तो ये दोनों लाइन यानी कि ये वाला लाइन जो है 90 डिग्री वाला और ये वाला जो है 30 डिग्री वाला, ये दोनों जाके मेरा मीट किया है, देखिए ये वाला पॉइंट में। तो ये वाला जो पॉइंट है जहां पर ये दोनों एंगल का लाइन मीट किया है, ये मेरा हो गया है पॉइंट एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको मिल गया है एक लाइन यानी कि पी एक्स और एक लाइन मिल गया है हमको क्यू एक्स। अब ये वाला जो पी एक्स मिला है, अब क्या करेंगे, देखिए ये वाला जो हमको मिल गया है पी से लेके एक्स तक, तो ये वाला पी एक्स लाइन का हम लोग किए हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये वाला जो लाइन मिल गया हमको यहाँ पर क्यू एक्स, इसका भी हम लोग किए हैं देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर हम लोग ये दोनों लाइन का ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा देखिए एक लाइन। तो इस लाइन को हम लोग क्या किए हैं, इस लाइन को हम लोग इस तरीके से दोनों को ज्वाइन कर दिए हैं। तो ये वाला जो लाइन है देखिए ए बी, यहाँ पर हमको मिला है क्या लाइन, हमको यहाँ पे मिला है ए बी लाइन। तो ए बी लाइन को अगर हम लोग ऐसा लाइन को ड्रॉ किए हैं, तो ये लाइन को ऐसा हम लोग आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे कि ये वाला लाइन जो है वो पी क्यू लाइन के ऊपर में इस पॉइंट में कट कर रहा है, इसको नाम दे दिए हैं वाई। और ये वाला जो परपेंडिकुलर लाइन था, ये वाला जो हम लोग किए थे, ये मेरा क्या हो रहा है, ये मेरा पी क्यू लाइन के ऊपर में एक पॉइंट में कट कर रहा है, ये मेरा हो गया है पॉइंट जेड। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको पॉइंट एक्स मिल गया था, यहाँ मिल गया है वाई, यहाँ मिल गया है जेड। तो ये वाले पॉइंट एक्स को हम लोग ये वाला पॉइंट जो जेड है उसके साथ ज्वाइन कर दिए, और ये वाला पॉइंट एक्स को हम लोग ये वाला पॉइंट वाई के साथ में ज्वाइन कर दिए। ये मेरा हो गया है देखिए एक्स वाई जेड नाम का एक ट्राइंगल। तो देखिए ये मेरा बन गया है एक्स वाई जेड नाम का एक ट्राइंगल जो कि हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, ओके। देखिए यहाँ पर मेरा कुछ स्टेप्स लिखा हुआ है जो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है, इस तरीके से मैंने इसको कंस्ट्रक्ट किया है, ओके। यहाँ पर हमको मिल गया है ट्राइंगल एक्स वाई जेड, आप लोग ये स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं, ओके। यहाँ पर किया है मैंने जस्टिफिकेशन, सिंस y लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ px, y जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, y मेरा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ px, सो py इज इक्वल टू xy एंड qz इज इक्वल टू xz, ओके। एज पर कंस्ट्रक्शन py प्लस yz प्लस qz मेरा है 11 सेंटीमीटर, तो py की जगह पे हम लोग बैठा दिए हैं xy, उसके बाद से qz की जगह में बैठा दिए हैं हम लोग xz। तो ये मेरा बन जाता है xy प्लस yz प्लस xz, जो कि है मेरे पास पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल xyz। अगर ये मेरे पास जो ट्राइंगल है xyz, ध्यान से देखेंगे, ये मेरा पकड़ लीजिए x, ये पकड़ लीजिए y और ये पकड़ लीजिए z। ये मेरा अगर xyz है, देख सकते हैं कि ये मेरा पेरीमीटर हो गया है xy प्लस yz प्लस zx, इस ट्राइंगल का पेरीमीटर। एंगल एक्स वाई जेड ये मेरा हो गया है एंगल वाई एक्स पी प्लस एंगल एक्स पी वाई, तो एंगल एक्स पी वाई प्लस एंगल एक्स पी वाई, क्योंकि एंगल वाई एक्स पी जो है वो मेरा इक्वल है एंगल एक्स पी वाई का, देयरफॉर 2x पी वाई इज इक्वल टू एंगल के पी क्यू यानी कि 60 डिग्रीज, ठीक है। और एंगल एक्स जेड वाई जो है वो मेरा इक्वल है जेड एक्स क्यू का और जेड क्यू एक्स का, लेकिन यहाँ पर जेड क्यू एक्स मेरा इक्वल है किसका, जेड एक्स क्यू का, दोनों इक्वल है, इसलिए जेड क्यू एक्स मेरा प्लस हो गया है जेड क्यू एक्स का, ये मेरा बन जाता है 2z क्यू एक्स, यानी कि ये मेरा हो गया है एंगल एल पी क्यू जो कि हो गया है 90 डिग्रीज का, ठीक है।
इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देख लिए कि एंगल एक्स वाई जेड मेरा बन जाता है 60 डिग्री और एंगल जेड एक्स वाई मेरा बन जाता है और एंगल एक्स जेड वाई मेरा बन जाता है यहाँ पर 90 डिग्रीज का। ठीक है, ऐसे हम लोग यहाँ पर जस्टिफिकेशन किए हैं। आप देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या बोलता है, ये क्वेश्चन 5 ये कहता है कंस्ट्रक्ट ए राइट ट्राइंगल whose base is 12 centimeter and sum of its hypotenuse and other side is 18 centimeter। हमको यहाँ पर बेस दिया हुआ है और हमको बोल रहा है कि जो हाइपोटेन्यूज है और जो अदर साइड है यानी कि जो परपेंडिकुलर साइड है, ठीक है, एक हो गया है बेस, एक हो जाता है हाइपोटेन्यूज, एक हो जाता है परपेंडिकुलर साइड, क्योंकि ये राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसमें राइट एंगल होगा, यानी कि इस टाइप का हमको बोल रहा है कि ट्राइंगल होगा जहां पर ये वाला हो गया है मेरा बेस, ये वाला हो गया है हाइपोटेन्यूज और ये वाला हो गया है परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइपोटेन्यूज मिल गया, बेस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है बेस और बोलता है कि हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर को सम करने से हमको मिलेगा 18 सेंटीमीटर, यानी कि सम ऑफ टू साइड्स हमको दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर और हमको बेस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। हमको बनाना है राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए कैसे होगा, ये दिया हुआ है हमको यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल और बेस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और सम ऑफ हाइपोटेन्यूज और अदर साइड दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। गिवन इज बेस जो कि है मेरे पास 12 सेंटीमीटर, ये है ए बी प्लस ए सी, यानी कि हमको यहाँ पर सम ऑफ टू साइड्स दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। ओके, यानी कि सम ऑफ टू साइड्स यानी कि हमको बोल रहा है 18 सेंटीमीटर, बेस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बेस यानी बीसी को कंस्ट्रक्ट करेंगे 12 सेंटीमीटर को और ये मेरा बन जाएगा बेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ये है मेरे पास बीसी, ये मेरा है बेस, तो ये मेरा बन गया बेस बीसी और ये बेस बीसी क्या है, बेस बीसी है मेरा यहाँ पर 12 सेंटीमीटर का जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। उसके बाद जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी में हम लोग 90 डिग्री का एंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। पॉइंट बी से ये मेरा हो गया है 90 डिग्री वाला एंगल का लाइन, ये देखिए ये वाला हो गया है 90 डिग्री वाला एंगल का लाइन और ये बन गया है मेरे पास 90 डिग्रीज। ओके, कंस्ट्रक्ट 90 डिग्री एंगल एट पॉइंट बी सच दैट एंगल पीबीसी मेरा है 90 डिग्रीज, यानी कि पीबीसी ये मेरा बन गया है 90 डिग्री का एंगल। ऑल्सो कट BQ इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, यानी कि पॉइंट बी से हम लोग 18 सेंटीमीटर का मेजरमेंट को लेके एक कट करेंगे और इसका नाम दे देंगे हम लोग पॉइंट Q, यानी कि ये मेरा बन गया है एक लाइन BQ। अब पॉइंट Q को हम लोग ज्वाइन कर देंगे ये वाला पॉइंट C से, तो ये बन जाएगा मेरा QC। ठीक है, तो ये क्या बन गया QC। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कट BQ इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर ऑन रे BP। BP में हम लोग क्या किए हैं 18 सेंटीमीटर का कट किए हैं, ये मेरा बन गया है BQ। फिर किए हैं ज्वाइन Q एंड C, यहाँ पर हम लोग Q और C को ज्वाइन कर दिए हैं टू फॉर्म ए लाइन सेगमेंट QC। यहाँ पे हमको एक लाइन सेगमेंट QC मिल गया। ओके, अब देखिए फिर कर रहे हैं हम लोग कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ QC, यानी जो QC हमको लाइन मिला है उसका हम लोग कर रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये QC का हम लोग किए हैं, देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे कट किए हैं, देखिए ये वाला, और फिर यहाँ पे कट किए हैं, फिर यहाँ पे कट किए हैं और यहाँ पे कट किए हैं। तो ये वाला जो लाइन है ये मेरा बन गया है एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन QC का। तो देख सकते हैं कि ये वाला जो लाइन है QC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला लाइन यानी कि XY लाइन, ये XY लाइन मेरा कट किया है BQ जो लाइन था उसको पॉइंट में। ये वाला जो पॉइंट में कट किया है उसको हम लोग दे दिए हैं नाम A का, यानी कि ये बन गया है पॉइंट A। तो ये वाला जो पॉइंट A हमको मिला है, इस पॉइंट A को हम लोग क्या करेंगे पॉइंट C के साथ में ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरीके से हमको मिल जाएगा ट्रायंगल ABC। ओके, और ये जो ट्रायंगल ABC है इसमें देख सकते हैं कि एंगल B जो है वो है मेरा 90 डिग्री का एंगल, ये मेरा बन जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, देखिए कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ QC एंड नेम इट एट XY। कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ QC एंड नेम इट एज XY। एक्सटेंड XY को एक्सटेंड करेंगे सच दैट XY इंटरसेक्ट्स BQ एट पॉइंट A।
पॉइंट ए में ज्वाइन करेगा। देखिए यहाँ पर ज्वाइन ए विथ सी, यानी कि पॉइंट ए को पॉइंट सी से ज्वाइन कर देंगे टू फॉर्म ए ट्राइंगल ए बी सी। और ये मेरा राइट एंगल है, मेरा राइट एंगल बी में, यानी कि ये मेरा बन गया है राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। अब यहाँ पर देखिए हम लोग करेंगे इसका जस्टिफिकेशन। यहाँ पर कहता है सिंस ए लाइज ऑन द परपेंडिकुलर ऑफ क्यू सी, ए जो है वो मेरा क्यू सी के ऊपर में परपेंडिकुलर है। ओके, देखिए ये वाला जो ए है, देखिए यहाँ से मेरा एक लाइन जा रहा था जो कि मेरा ये वाला जो क्यूसी लाइन था उसके ऊपर में क्या था, परपेंडिकुलर था ये लाइन। तो परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, ये मेरा बन जाएगा 90, ये मेरा बन जाएगा 90। दोनों ही मेरा 90 और 90 का एंगल है, तो ये अगर दोनों 90 बन गया है तो क्या है, दोनों एंगल इक्वल है। तो इसका जो अपोजिट साइड होगा, यानी कि ये वाला साइड और इसका मेरा अपोजिट ये वाला साइड, ये दोनों इक्वल होगा। यानी कि ये वाला साइड मेरा हो गया है AC और ये वाला साइड मेरा हो गया है QA। तो ये मेरा QA इज इक्वल टू AC होगा। देखिए ये मेरा, देखिए QA यानी कि AQ इज इक्वल टू AC एंड एंगल AQC इज इक्वल टू एंगल ACQ। यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि एज पर कंस्ट्रक्शन के हिसाब से AB जो है वो मेरा क्या है, BQ माइनस Q है। ये वाला जो AB है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो AB है वो क्या है, AB मेरा है टोटल, यानी कि BQ और माइनस QA। तो टोटल BQ में से अगर हम लोग QA को माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा ये वाला AB। ओके, देखिए टोटल था मेरे पास BQ में से हम लोग QA को माइनस कर दिए, हमको मिल गया AB। अब यहाँ से देख सकते हैं कि AC मेरा इक्वल था AQ का, यहाँ पर AQ की जगह पे हम लोग लिख दिए हैं AC। ये मेरा बन गया है AB इज इक्वल टू BQ माइनस AC। तो ये मेरा बन जाएगा AB प्लस AC इज इक्वल टू BQ, यानी कि BQ मेरा बन गया है AB प्लस AC, जो कि है मेरे पास 18 सेंटीमीटर। यानी कि जो हम लोग लिए थे BQ 18 सेंटीमीटर कंस्ट्रक्शन करने के लिए, वो था मेरा सम ऑफ टू साइड्स, यानी कि एक था मेरे पास हाइपोटेन्यूज और एक था मेरे पास परपेंडिकुलर। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि जो हम लोग कंस्ट्रक्शन किए थे BQ को लेके, वो था 18 सेंटीमीटर सम ऑफ टू साइड्स, और सम ऑफ टू साइड्स मेरा हो गया है हाइपोटेन्यूज प्लस परपेंडिकुलर। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको जस्टिफाई कर दिए। ओके, थैंक यू। Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates.